अपडेट इंडिया में आपका इस्तकबाल है। रही खुश और निर्भीक में सैयद अतीर। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ हज़रत मौलाना सलमान बिलटोरी साहब हैं, जो दारुल उलूम देवबंद के उस्ताद हदीस भी हैं और महनामा दारुल उलूम देवबंद के आप मुदीर भी हैं। आप एक सहाफ़ी भी हैं, ज़ाहिर मुदीर हैं आप महनामा के, आप मुफ्ती भी हैं और ऐसे इदारे से ताल्लुक़ आपका है जिसने जंग आज़ादी में बहुत बड़ा रोल अदा किया, हिंदुस्तान की मुसलमानों की किरदार साजी में बहुत बड़ा रोल अदा किया। और आज जो मुसलमान इल्मी अज़मत जो हिंदुस्तान में है वो दारुल उलूम देवबंद की वजह से है। तो नाज़रीन, हम गुफ्तगू करेंगे आपसे। मौलाना, आपका आज कहाँ प्रोग्राम था, किस तरह का जलसा था और आपने इस जलसे में क्या अहम बातें कहीं जो नौजवानों के ख़ास तौर से काम हो सकती? प्रोग्राम तो आपको जैसा कि मालूम है तामीर मिल्लत अलीगढ़ का था, जो डॉक्टर सनाउल्लाह साहब का इदारा है और मौलाना सबीर साहब मदरसे के ज़िम्मेदार हैं। उसमें दस्तारबंदी का जलसा था और उसमें मेरी गुफ्तगू तकरीबन 30-40 मिनट हुई जो आपने सुनी। मैंने वही बातें कही हैं जो तकरीबन पूरे हिंदुस्तान में आजकल कहता फिरता हूँ मुसलमानों से, उनके हालात के एतबार से। मुसलमानों के मामलात और उनकी मुश्किलात के सिलसिले में बात करने के और बात करने के और हल पेश करने के अंदाज अलग अलग हो सकते हैं। मेरा सोचने का तरीका ये है कि मुसलमानों को इन हालात में ज़्यादा अपने अमाल और अपने अहवाल ठीक करने पर मेहनत करने की ज़रूरत है। जी, एक बात जो बहुत अहम कही, ख़ास तौर से सोशल मीडिया से हम लोग भी हैं, आपने नौजवानों को जो एक गुमराही और बेहयाई जो परोसी जा रही है सोशल मीडिया के ज़रिए से, उस पर कैसे नौजवान रुकें, ख़ास तौर से नई जनरेशन कैसे रुके, उस पर कुछ आप बताइए नाज़रीन। हाँ, इसमें असल में दोनों चीज़ों के बारे में हसास होना पड़ेगा। एक तो मसला है ईमान का, अक़ीदे का, उसके लिए पूरी ताकतें लगी हुई हैं आजकल शक पैदा करना, आसान ज़बान में शक पैदा करने के लिए, और दूसरा वो बेहयाई फैलाने के लिए भी मुस्तकिल ताकतें ऐसा लगता है लगी हुई हैं और लाखों साइट्स काम कर रही हैं। बचने के लिए तो बहुत मेहनत करनी होगी, इसलिए कि आज के ज़माने में अभी मैंने कल ही जो उलमा से मेरे पास एक रिपोर्ट आई थी उसमें पढ़ा कि 59% मुसलमानों में 59% लोग हैं जो फौज चीज़ें देख रहे हैं। ये बदतरीन सूरत हाल है जिसमें लड़कों की तादाद ज़्यादा है, लड़कियों की कम है, लेकिन लड़के बहरहाल उसका शिकार हैं और लड़कियां भी किसी न किसी दर्जे में। तो इसमें सबसे बड़ा किरदार माँ बाप को अदा करना पड़ेगा, क्योंकि इस ज़माने में माँ बाप और औलाद के दरमियान फासला हो गया है। माँ बाप औलाद की सरगर्मियों से वाकिफ़ नहीं होते, उनको उतनी फुर्सत नहीं होती या दिलचस्पी नहीं होती या एहसास ज़िम्मेदारी नहीं होता। उसकी वजह से बच्चा बिगाड़ की तरफ जाता है। उसमें ख़ास तौर से ये बात अहम है कि बढ़ती उम्र के बच्चों को ज़्यादा अकेला न रहने दें और उनके मोबाइल पर भी नज़र रखें और उनको शुरू से इसकी आदत डालें कि उनकी निगरानी की जाए तो उनको बुरा न लगे। आज जैसा कि देखा जाता था आज से 20 साल पहले कि जो फारिग़ीन मदरसा हैं उन तलबा को गैर ज़रूरी इल्ज़ामात के तहत हरासा किया जाता था। आज जो हायर एजुकेशन, हम एजुकेशन को मतलब दो तरफा बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हायर एजुकेशन में है मौजूदा भी तनाजुर में डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं जो मुस्लिम हैं, उन लोगों को भी हरासा किया जा रहा है। इसके पसे पर्दा किस तरह की साजिश है या कोशिश है? देखिए, ये तो उनके जो मंसूबे हैं उनका एक हिस्सा है। असल तो ईमान वालों को, मुसलमानों को ज़ख्म पहुँचाना है, उसका रास्ता कुछ भी हो सकता है। उनका हौसला तोड़ना है और उनके रास्ते को रोकना है। तरक्की का कोई भी रास्ता उनके लिए है, उसको रोकने की कोशिश है। अब इस मौजू पर असल में तफसील में जाए तो वो सियासी रंग हो जाता है, इसलिए हम बात नहीं करते। लेकिन हम अपनी हुकूमत से इतना कहने की तो बहरहाल वो रखते हैं कि इंसाफ से काम किया। एक आखिरी सवाल है, आप बहुत थके हुए हैं, मैं ज़्यादा भी नहीं लेना चाहता कि आपने अपनी तकरीर में ये बात कही, मैं पूरी तकरीर मैंने सुनी कि जो भी सूरत हाल इस वक्त आलमी पैमाने पर है मुसलमानों के हालात या हिंदुस्तान के तनाजुर में, उसमें अपने अमाल को सही करना, इस पर आपने ख़ास तौर से जोर दिया है। अपने वो कौन से अमाल हैं जिसकी वजह से ये हालात हैं और जिसको सही करने की ज़रूरत है? उसको मुख्तसर लफ्ज़ों में अगर कहें तो मुसलमान को दो चीज़ें बुनियादी तौर पर सिखाई गई हैं। एक ये कि वो अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक़ ठीक करे, उसकी बुनियादी अलामत नमाज है, उसमें मुसलमान 90% पीछे हैं। दूसरी तरफ बंदों के साथ उसके मामला ठीक हों। बंदों में जो अभी मैंने जुल्म और इंसाफ की बात की है वो बहुत अहम है। उसके अलावा
यानी अपने कामों को ठीक करने के लिए जो मेहनत चाहिए उसमें भी मुसलमानों में सुस्ती पाई जाती है। जैसे रोज़गारी का मसला है, बहुत सारे नौजवान हमसे कहते हैं दुआ करें रोज़गार के लिए, लेकिन जो मेहनत उनको करनी चाहिए वो नहीं करते। तो दुनिया के कामों को ठीक करने के लिए बंदों के साथ अपने मामलात और ख़ुद अपने दुनियावी काम उनको ठीक करने के लिए जिस मेहनत और ज़िम्मेदारी की ज़रूरत है उसको मुसलमानों को इख्तियार करना चाहिए। तो अल्लाह ठीक होंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत मौलाना सलमान बिजनौरी साहब हमारे अपडेट इंडिया के साथ का वक्त देने के लिए। और नाजरीन, मौलाना ने यही बताया कि इस वक्त जो हालात मुसलमानों के बदलने हैं वो अपनी मेहनत से बदलने हैं, अल्लाह से भी ताल्लुक़ रखना है और साथ ही साथ जो दुनियावी मामलात है, रोज़गार है, मुलाजमत है, वो भी बहुत मेहनत से करना है और आगे चलते रहना है। तो बने रहिए हमारे साथ अपडेट इंडिया सैयद अतीक के साथ, अपडेट इंडिया अली।